नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं मिथुन, कन्या और मकर राशि की। इन पर इस समय जो तांबे का पाया है, ये मैंने यहाँ लिखा है स्पष्ट रूप से। आज का जो शीर्षक है 3 जून 2027 और मिथुन, कन्या, मकर और तांबे का पाया। अब ये आवश्यकता क्यों पड़ी इस वीडियो को अब बताने की, इसके लिए भी एक कारण है। कुछ लोग आज तक कंफ्यूज हैं और वो सवाल भी पूछते हैं इस तरह के, यानी कि जिनको बेसिक नॉलेज नहीं है एस्ट्रोलॉजी या गोचर ग्रह देखने की या कुंडली की महादशा या ग्रहों के समीकरण किस प्रकार बिठाए जाते हैं या कैसे उनको समझा जा सकता है, ये छोटा सा प्रश्न है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि आप सब लोग बहुत ही बुद्धिजीवी हैं। जिनको ज्योतिष की जानकारी नहीं है उनको कम से कम ये तो पता होगा कि वो पढ़े लिखे हैं और इस बात को समझ सकते हैं कि राशियों के नाम क्या होते हैं। तो फिलहाल नाम समझिए, मिथुन राशि की बात हो रही है और तांबे के पाए की बात हो रही है। और ये तांबे का पाया इनको क्या देगा, कन्या को क्या देगा और मकर को क्या देगा। दोबारा बताता हूं, मकर, मिथुन और कन्या पर तांबे का पाया है, इसको कॉपर बोलते हैं अंग्रेजी में। ये मेष लगन सिर्फ दिखाया गया है आपको समझाने के लिए। आपकी राशि ये है, आपकी राशि कन्या है, आपकी राशि मकर है। अगर ये राशियां हैं 3 आपकी, तो आपके लिए ये जो शनि है यहाँ मकर से तीसरा, कन्या से सप्तम और मिथुन से 10वें स्थान पर होंगे। ये पाया तय कौन करता है? ऊपर से नहीं आता तय होकर के, कोई अदालत तय नहीं करती, हम लोग तय नहीं करते, ये गणित तय करता है। जिस दिन रात को शनि का परिवर्तन पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हुआ और वो मीन राशि का नक्षत्र था, तो उस नक्षत्र पर जब ट्रांजिट होता है, उस ट्रांजिट में जो चंद्रमा आएगा निकल करके, वो इस राशि से कौन से स्थान पर पड़ता है, तो वो मीन का जो चंद्रमा है, वो मीन को पकड़ लो आप, मीन को छोड़ना नहीं है। अब मीन का जो चंद्रमा है वो केंद्र बिंदु हो गया 12 की 12 राशियों के लिए, यहां से काउंट किया जाएगा। तो कन्या से सप्तम, मकर से तीसरा और मिथुन से 10वां। हर आदमी सोचता है मेरा पाया तो जब उसका जन्म हुआ होगा, मेरा तो चांदी का पाया बताया था पंडित जी ने उस समय कि तेरा जन्म हुआ, तो वो सोचते हैं जिंदगी भर वही पाया चलता रहेगा। दूसरी बात, ए लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस थिंग। बड़ा घातक होता है जब कम ज्ञान होता है, और वो आदमी इतना घातक होता है कि अगर वो डॉक्टर है तो मरीज को मारेगा, अगर ज्योतिषी है तो लोगों को गुमराह करेगा, अगर अध्यापक है तो देश कमजोर होगा। अध्यापक कमजोर होगा तो गलत शिक्षा देगा, और ऐसे ऐसे अध्यापक भी है भारत में जो 10, 20, 25% मार्क्स लेकर के टीचर बन जाते हैं। तो ऐसे टीचर, ऐसे एस्ट्रोलॉजर, ऐसे ज्ञानी लोगों को मरवाएंगे। कुछ इंजीनियर ऐसे भी हैं जो आज पुल बनाते हैं और अगले महीने, अगले हफ्ते वो पुल गिर जाता है उनका। भारत में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं मकर के तीसरे भाव की। तो तीसरा भाव जो है पराक्रम का होता है, हिम्मत का होता है, और ऐसा व्यक्ति 10 रुपए अगर जेब में है तो कई हजार रुपए का काम करने की बात करता है, यानी कि साहस कई हजार गुना बढ़ा हुआ होता है ऐसी स्थिति में। और ये पोजीशन इस तारीख तक बनी रहेगी। ये तारीख नोट कर लीजिए आप लोग, सब लोग इस तारीख को यादगार के लिए लिख सकते हैं। 3 जून 2027 आपको प्लस पॉइंट है आपका।
और याद रखना, तांबे का पाया बहुत शुभ माना जाता है। एक कदम रखता है मनुष्य अपना कर्म करने के लिए, तो एक कदम रखते ही भाग्य उसका साथ देता है। उत्तिष्ठ जागृत, अगर जाग गया वो आदमी तो भाग्य जाग गया, उठ करके चलने लगा तो भाग्य साथ चलने लगा, और काम करने लगा तो भाग्य उसके ऊपर लक्ष्मी की वर्षा करता है। अब ये तो मकर राशि का एकदम एक्यूरेट स्थिति मैंने बता दी। अब आइए धीरे से मकर के बाद कन्या। कन्या का सप्तम भाव है ये। अब तांबे का पाया यहां क्यों दिया इन्होंने? क्योंकि इस भाव से सप्तम भाव पर शनि का जो गोचर है ये खुद ऐसी राशि में है जो शनि का कुटुंब है, परिवार है, और क्योंकि मूल त्रिकोण राशि है, इसका जो सेकंड भाव है ये परिवार है, कुटुंब है, धन है, वाणी है शनि की, तो ये सप्तम भाव को देखता है कौन? ये शनि। यहाँ पर मित्र भाव है, ये मित्रता, तो इसीलिए मित्रता से, मेल जोल से जहां भी जाएगा कन्या राशि वाला, उसका कार्य बना हुआ दिखाई देगा। कुछ मित्र कहेंगे कि देखो आप तो बाद में आए, आपका काम तो हो गया, तो और आपको इस समय ये शनि वरदान बनेगा 3 जून 2027 तक। नोट कर लीजिए, लिख लीजिए इस बात को। अब आइए तीसरी महत्वपूर्ण राशि है मिथुन। मिथुन राशि वाले कंफ्यूज हैं, भले ही इनके पास ब्रह्मा जी सोने का थाल लेकर थाल सजाकर उसमें हीरे मोती माणिक्य सब कुछ आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए आ जाएं, फिर भी आपको शक रहता है, ओहो विश्वास नहीं हो रहा है, कंफ्यूज रहते हैं, तो आपको डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। अब तो तांबे के पाए पर आपका शनि आ चुका है, यहां से यहां पर दसम भाव है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपका कर्म, आपका भाग्य, आपके भाग्य को पल्लवित और पोषित करने के लिए शनिदेव यहाँ आए, आपको होमवर्क दे रहे हैं। जो बेरोजगार घूम रहे थे उनको रोजगार मिलेगा, जिनके संतान नहीं थी उनके संतान होगी, लेकिन विवाह के समय कुछ बाधाएं अभी आ रही हैं। 1 जून के बाद शायद वो बाधा भी हट जाएंगी, लिख लेना। लड़कियों के विवाह होंगे, लड़कों के विवाह होंगे। ये वर्ष उनके लिए मांगलिक कार्यों के लिए अच्छा है। निर्भर करता है कि आप मांगलिक हैं नहीं है, आपकी दशा कौन सी चल रही है। सिर्फ मेरी इस अकेली इस बात पर ना जाओ, क्योंकि बृहस्पति एक ग्रह के ऊपर आधारित प्रिडिक्शन को हम 100% ओके नहीं कर सकते। आइए अब जानते हैं, एक नई चीज बताता हूं आपको। एक वेद शब्द है, जब कोई ग्रह किसी स्थान पर ट्रांजिट करता है और आपकी कुंडली में पहले से ही वहां पाप ग्रह स्थापित है, या एक लक्षण जन्म के समय कोई ग्रह आपका मान लिया यहां पर था द्वादश भाव में, तो 12th हाउस में जब जब मंगल, शनि और राहु यहां पर विचरण करेंगे ट्रांजिट में, एक ग्रह और है वो हर महीने घूमता है, उसकी जद में या उसकी परिधि में, उसके दायरे में जो ग्रह आएगा और उसके ऊपर से जब उसका ट्रांजिट होगा तो वो महीना उस इंडिविजुअल के लिए कष्टकारक होगा। उदाहरण के तौर पर किसी के अष्टम भाव में कोई भी पाप ग्रह है, तो जब जब यहां घूम करके सूर्य यहां आएंगे 8 नंबर पर, या कोई भी नंबर लिखा होगा आपके लगन के अनुसार, या चंद्र से अष्टम भाव में, तो उस समय क्या होगा, जो पाप ग्रह यहां पर ट्रांजिट करेंगे वो उसके साथ यानी कि डबल दुख देने वाले होंगे। डबल क्यों?
क्योंकि एक तो जन्म के समय में जो ग्रह था वो कष्टकारक था, उसके ऊपर से ही ट्रांजिट होगा जब किसी पाप ग्रह का, तो वो उस समय कष्ट देगा ही देगा। इस चीज को भूलना नहीं चाहिए। तथा ये जो तांबे का पाया है, इसके परिणाम इसके अनुसार हुए होंगे, और ये ट्रांजिट 3 जून 2027 तक है। अब और बातों पर ध्यान भी देंगे। अभी 3 जून 2027 तक शनि के जो स्वभाव प्रभाव लक्षण आपके ऊपर पॉजिटिव सकारात्मक होंगे, यानी कि अब समझ में आएगी सबकी बात कि इन 3 राशियों के लिए 1, 2 और 3 जो लाल रंग के सर्किल में है, इन राशियों के लिए यह शनि का पाया, तांबे का पाया शुभ लक्षण देने वाला होगा। कुछ वरिष्ठ लोग, विशिष्ट लोग, जिनका समाज में बहुत बड़ा रुतबा या स्थान होता है, नेता हो, कोई बड़ा अधिकारी हो, उसका सहयोग या उसके फोन करने से आपके काम जो अधूरे हैं, पाइपलाइन में अटके हुए हैं, वो सफल होंगे। इस दृष्टि से आपको देखना चाहिए कि ये जो शनि है यह बहुत अच्छा फल देगा। और बीच बीच में बृहस्पति का भी वर्णन मैंने किया, और साथ ही अब 18 मई से 18 महीने के लिए 18 वर्ष के बाद ये जो राहु है मकर से द्वितीय भाव और मिथुन से नवम और कन्या राशि से छठे भाव में होंगे। ये आपके लिए सकारात्मक परिणाम देंगे। केतु इसके लिए बहुत वरदान बनेगा, इनके लिए बहुत कष्टकारक, और इनके लिए भी खर्चे का, परेशानी का द्योतक और परिचायक बनेगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।